एक मिनट में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स जो वर्ड बना है वो किससे बना है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से। RED से रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। यहाँ से RED उठाया और यहाँ से OX उठाया, दोनों को जोड़ दिया, रिडॉक्स नाम दे दिया। ठीक है, कोई साइंटिस्ट मिला नहीं इन लोगों का, तो इन्होंने वर्ड उठा करके नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन निकल रहा हो, माइनस का मतलब लॉस होना, और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकल रहे हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला और हाइड्रोजन वाला ज्यादा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। बाकी इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम लोग ज्यादा देखते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में हमने देखा कि जिंक जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और कॉपर जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्योंकि दोनों प्रोसेस इसमें हो रहे हैं इसी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो ये क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। इतना होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या बताई जाए? चलिए, एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, इसको भी आप फटाफट लिख करके बताइए। MgCl2 प्लस Na। क्या हो गया? यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2 चाहिए होगा, तो 2NaCl प्लस Mg। चलिए, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब पता है ना? पानी में। चल, ठीक है, बताइए जल्दी से, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है, ये पूरा जल्दी से लिख दीजिए। ये सब अभी इसको बैलेंस भी करना है। दूसरे पहले वाले में क्या आया आंसर? Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। ठीक है, एक चीज और, ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये जो दूसरा ग्रुप है, इधर देखिए, ये वाला जो ग्रुप, इसके सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। इस वाले ग्रुप की सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ये हमको याद होना चाहिए। पहले ग्रुप की +1, दूसरे की +2, और ये 17 की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी -1। ठीक है, और ऑक्सीजन की -2, और हाइड्रोजन की +1। इतनी हमको याद रहनी चाहिए। ठीक है, किसकी किसकी बताई मैंने? पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, जिसमें क्या क्या आते हैं? लिखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनकी क्या होती है? +1। ये याद रहना चाहिए। और नीचे वाले भी इसके जो हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतने से काम चल जाता है। सेकंड ग्रुप, इसमें क्या क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी क्या होती है? +2 होती है। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। +1 और किसकी होती है? +1 हाइड्रोजन की होती है, तो हाइड्रोजन भी यही लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हैलोजन, 17 ग्रुप 17 ग्रुप में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सब की क्या होती है? -1। ठीक, हाँ। फिर उसके बाद आ जाता हूँ 16 को मारो गोली, खाली ऑक्सीजन याद रखो। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? बस ठीक है, इतने से अभी फिलहाल हमारा काम चल जाएगा।
ये आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, बाकी अगर कोई होगा तो दिया होगा। हाँ तो लिखा इसको टेबल अभी नहीं लिखी, जब मैं लिख रहा हूँ तो उसी वक्त लिख लेना चाहिए था, इसलिए तो लिखवाई है। लिखो, हमको यहाँ से पता चल गया कि ये दूसरे वाले ग्रुप में है तो ये +2 है। क्लोरीन जो है वो किस में आता है, 17th ग्रुप में, इसका -1 होगा, -1। लेकिन कितने क्लोरीन है, दो, तो 2 क्लोरीन पे 1 पे 1, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस चार्ज हो गए टोटल, तो इस पे कितना होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए, इससे भी पता चलता है। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो जब एलिमेंटल फॉर्म में कोई चीज होती है तो क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। तो यहाँ पे बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कैसे हुआ है यार, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी तो प्लस चार्ज 0 बनेगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, क्यों जी है, तो इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर ये एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, कंपाउंड की फॉर्म में होती तो +1 होती, एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम कंपाउंड की फॉर्म में है तो +2, एलिमेंटल में चला गया तो 0। ठीक है, चलिए, और ये यहाँ से यहाँ आ गए। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की, अब कंपाउंड की फॉर्म में आ गया ना, तो क्या हो गई, वो दिया हुआ +1 हो जाएगी वैसे ही। ठीक है ना, और वैसे भी देखना ये क्लोरीन की -1 है तो ये +1 होगी क्योंकि न्यूट्रल है, 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया। ओके, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने गेन किया है। इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस चार्ज आता है, लेने से आता है, लेने से प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होगा ना, तो वो अपने अंदर से निकालेगा, 0 चार्ज है, अपने अंदर से माइनस चार्ज निकाला उसने, तो क्या बचेगा, तब प्लस चार्ज बचेगा ना, तो यहाँ पे माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल निकलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। नीचे वाला किसका किसका हो गया, आपका हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो गया, अनस ऑक्सीडेशन हो गया, 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 से 1 निकलेगा, लेकिन हम पर एटम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अगर हम टोटल लिखना चाहेंगे तो टोटल देखिए ऐसे लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 2 × 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल ऐसे लिखेंगे, लेकिन पर एटम जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 होगा, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। हाँ चलिए, अब ये नीचे वाला हुआ किसी का, हाँ बताइए, यहाँ पे मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की -1 और 2 क्लोरीन है तो हो गई -2, तो ये हो गई 2+। ठीक है, हाँ, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्यों बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी 1 है और यहाँ पे मरकरी 2 है, तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 2 मरकरी हो गए। ठीक है, क्लोरीन चेक करिए पूरे हो गए, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 इस वाले मॉलिक्यूल में, तो 2 दूनी 4 और 2 6, इधर कितने हो जाएंगे,
इधर हो गए 2 और 4 6, इधर बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन भी हमें आनी चाहिए। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे चार्ज हो गया +2, +2 से वहां पे कितना चार्ज है इसमें बताइए, बताओ उसका कितना चार्ज है मरकरी पे। Hg2Cl2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, HgCl का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों दो दो है ना। तो आप बताओ कितना चार्ज है, तुम बोलो। Hg पे 2 कैसे आएगा भाई, HgCl, यही तो कंपाउंड बना। कंपाउंड क्या बना, HgCl। मेन कंपाउंड तो ये है ना, उसको 2 टाइम्स कर रखा है वहां पे बस। तो कितना हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ना कितनी हुई मरकरी। इसकी तो -1 रहती है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, वो तो हमें रटनी है। तो इसमें कितनी आई, इसमें +1 आएगी, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। और वैसे भी चेक करो, ये 1 से आई -1, तो 2 से × 2, तो यहाँ पर भी 1 पे कितने टोटल चार्ज आया -2, लेकिन 1 पे कितना आएगा, +1 आएगा ना। नहीं समझ में आया है, पक्का हो गया। चलो, तो ये यहाँ पर +1 स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए, मरकरी का तो यहाँ से मरकरी +2 से कहाँ गई, +1 पे गई। तो बताइए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी या लूज करेगी, है? इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसको अपना प्लस चार्ज कम कर रही है। प्लस चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना होगा, नेगेटिव चार्ज लेगी तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन प्लस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 1 इलेक्ट्रॉन = 2 इलेक्ट्रॉन। पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना। एक मॉलिक्यूल कितना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। चलिए ओके, अब आ जाइए टिन पे। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखिए क्लोरीन की फिर से -1, तो 2 क्लोरीन है, तो × 2 कर दोगे तो -2 हो गया। तो ये टिन है, टिन की कितनी हो जाएगी, टिन की हो जाएगी +2। ठीक है ना, टिन की हो जाएगी +2। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 4 क्लोरीन है और टोटल चार्ज कितना है, 0, तो इसका मतलब इस पे कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तभी तो 4 क्लोरीन से 4 चार्ज को कैंसिल करने के लिए 4 प्लस चार्ज होना चाहिए। तो टिन के ऊपर चार्ज जो होगा वो +4 का होगा। अब देखिए, एक आप लोग ध्यान रखेंगे, अब मैंने इसका नाम टिन लिया, ठीक है, इसका नाम क्या लिया मैंने, टिन। तो अब आपको अगर ये याद नहीं है सिंबल, तो आपको इसका नाम भी लिखना चाहिए नोट्स के अंदर, ताकि आइंदा जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो। जिसको याद है वो उसको लिखने को नहीं कह रहा हूं, जिसको नहीं याद उसको लिखा होना चाहिए। Hg को मरकरी कहते हैं। अब ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिखिए। इसका ग्रीक नेम क्या है, लैटिन नेम, इसका लैटिन नेम है स्टेनस।
ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे स्टेनिक। स्टेनिक स्टेनिक लैटिन नेम इसका ये होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस, और इसका नाम है मर्क्यूरिक। बताओ शुभी, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्यों लिखा है? हाँ, वेरी गुड। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है अनस, ये बात लिखी होनी चाहिए नोट्स में, उसके लिए इक लगाते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसके लिए अस लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेनस क्लोराइड, नाम हो गया, कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका क्या नाम हो जाएगा? स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए गुड। तो ये भी किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए ओके। अब यहां से एक चीज, इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूं, फिर से देखिए, HGCl2 प्लस SnCl2, ये दोनों की दोनों किसमें है? एक्वस में। एक्वस का मतलब पानी में घुले हुए हैं, पानी में सॉल्यूशन बना रखा है। और फिर ये जब रिएक्शन किया तो इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिए थे बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा Hg2Cl2, ये हो जाता है सॉलिड है तो S लिख दिया, प्लस SnCl4, ये हमारा एक्वस है। ये पानी में घुला रहता है, ये पीपीटी बन के नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसके अंदर? हमने ये देखा कि ये +2 से किसमें कन्वर्ट हुआ? +1 में कन्वर्ट हुआ। 2 प्लस से +1 या 1 प्लस कुछ भी लिख दिए, यानी यहाँ पे क्या हो गया? +1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? +2 से ये गया +4 में, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब लॉस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए, एक टर्म होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखिए जल्दी से, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? किसी चीज का एजेंट हो, LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या होता है? LIC एजेंट वो होता है जो LIC का काम कराने में आपकी मदद करे। बोलिए, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडाइज कराने में आपकी मदद करे। तो ऑक्सीडाइज कराने में जो मदद करे वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी सर, कहाँ है?
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो रिडक्शन कराने में मदद करें। लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच हेल्प्स को रिड्यूस करा रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। और पूछता रिड्यूसिंग एजेंट काम कौन करा रहा है? तो जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा वो सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करा रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस तभी करा पाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? SnCl2 कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अपने आप को जो ऑक्सीडाइज कराएगा वो ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अपने आप को ऑक्सीडाइज कराया तो सामने वाले को रिड्यूस कराया। जिसने अपने आप को रिड्यूस कराया उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराया, और ऑक्सीडाइज कराएगा दूसरे को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? चलिए, लास्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना सीखा नहीं? देखिए, जैसे वाटर है H2O, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछी है, यानी इसके ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का तो हमको पता है, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखवाया था अभी? +1, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखवाया था? -2। ये रटा होना चाहिए, ये यहाँ पर एज इट इज मौजूद। ठीक है, ओके। मेटल्स के लिए किसके लिए +1 लिखवाया, किसके लिए +2 लिखवाया, वो भी हमको याद होना चाहिए। चलिए, और हेलोजन्स के लिए हेलोजन में क्या क्या आते हैं अनस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। इनकी क्या होती है? -1। ठीक है, हाँ, ये हो गया। तो अब इसी तीनों चीजों को यूज करके मुझे बताइए SO2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, निकालिए। +4। गुड, वेरी गुड। कैसे आई +4? हमें मालूम है। देखो, जिसकी नहीं पता, एक तरीका मैं बता देता हूँ पहले। जिसकी नहीं पता उसको X मान लिया, जिनकी पता है उनकी वैल्यू रख दी। तो इसकी ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन कितनी बार है? 2 बार, तो × 2 इज इक्वल टू पूरे पे चार्ज कितना है? 0, नो चार्ज, तो 0 लिख देंगे। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई? +4। ओके, चलो, H2SO4, इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ, +6 कैसे निकाली? जिनकी हमें पता है उनकी लिख देंगे। इसकी होती है +1, कितनी बार है? 2 बार, तो × 2, प्लस सल्फर की कितनी है वो हमको निकालनी है, उसको X मान लिया। ऑक्सीजन की कितनी है? -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, = 0, तो X = आ गई +6। चलिए, H3PO4 इसकी निकालिए, H3PO3 की निकालिए,
H3PO2 की निकालिए, तीनों में फास्फोरस की निकालिए। KMNO4, इसमें मैग्नीज की निकालिए। Cr2O7 2-, इसमें क्रोमियम की निकालिए। वेरी गुड। +5 +3 +1। और बताइए किसकी किसकी आएगी? सलाम अलैकुम सर। सर क्या इंटरमिडिएशन चल रही है क्या? अच्छा, तो आपके वैसे विंटर वेकेशन का कोई शेड्यूल अनाउंस हुआ है? नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है सर, इंशाल्लाह एक बार मैसेज कर दीजिएगा सर अगर, ठीक है। इसकी +7, वेरी गुड। क्रोमियम Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको। और अच्छा 2 माइनस भी होगा तो है -2 हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? ये वाले तो सब कर लिए, बोलिए। ठीक है, +7 ही आ रहा है। इसका कैसे करेंगे? 2 टाइम है और x, ठीक है, प्लस ये कितना है? -2 × 7 इक्वल टू, इस बार चार्ज आ गया और चार्ज क्या? माइनस, ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया मेरा इतना, x = +6। गुड, वेरी गुड, मुखम्बो खुश हुआ। चलिए चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, जिसकी पता है, जो लिखी हुई है, ठीक है, किसकी किसकी पता है हमको? Br, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये होगी, जिनकी पता है उनकी तो आपको पता है, जैसे सोडियम की पता है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की, ये सब आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये -1 नहीं है, इनकी निकालनी है, इसको लिख लीजिए, या -1 मत ले लेना। हाँ, ये इनकी निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ये वाली आयोडीन निकालनी है और ये वाली निकालनी है। यहाँ पे इनकी अलग है, ठीक है, -1 यहाँ पे नहीं, तो इसको लिख लो, टिक टिक कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ये परमैग्नेट आयन है, इसमें मैग्नीज की निकालनी है। चलिए।